न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। जनवरी 2021 को रेणु उद्यान के प्रांगण में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चौथे दिन भी जारी रहा। इस धरने को किसान समन्वय समिति पूर्णिया तथा इनकलाब फाउंडेशन समर्थन दे रहे हैं। आज चौथे दिन अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष के साथ जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष इस्लामुद्दीन ने कहा कि आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश में बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे BSNL समाप्त हो गई। इसके साथ ही MSP की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां ही MSP को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव अविनाश पासवान ने इस मौके पर कहा कि मंडी व्यवस्था में कमियां थीं। बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां हैं तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतज़ार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं है। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियाँ हैं, लेकिन ज़रूरत 42,000 मंडियों की है। आप इनका निर्माण करें। कम से कम हर किसान की पहुँच तक एक मंडी तो बना दें। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं। क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समांतर निजी संसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों? इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष नियाज अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि किसान से हो रही वार्ता बार बार विफल हो जाना ये साबित करता है कि सरकार की मंशा नहीं है इस काले कानून को वापस लेने की। केंद्र सरकार देश के चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए देश में जमाखोरी और कालाबाजारी को इन कानूनों के द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। उन्होंने इस कानून के कानूनी दावपेच बताते हुए कहा कि इन कानूनों के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटाए और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए। नहीं हुआ तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। हर जगह SDM अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वह महीनों लगकर सही दाम हासिल करे? वह तहसील जाने से भी घबराते हैं। उन्हें तो अगली फसल की भी चिंता होगी। बताइए, इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किन बातों को लेकर आप लोग? देखिए, लगातार चौथे दिन आज हम लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना है ये। सीमांचल की धरती पर लगातार ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं सीमांचल की धरती से कि ये जो दिल्ली में बैठे हुए किसान हैं उनका आंदोलन, उनके आंदोलन को कदम से कदम मिलाते हुए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और किसान सरकार से मांग करते हैं कि तीनों काला कानून जल्द से जल्द वापस। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नियाज अहमद है और इनकलाब फाउंडेशन का है। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से। 4 दिनों से आप लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं, क्या विकल्प? हम लोग आज चौथा दिन हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना है। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से है ये, और हम लोगों का मांग है कि ये जो 2020 तीनों कृषि कानून बना है उसको वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, और साथ ही सभी फसलों का जो MSP गवर्नमेंट तय की है उस पर खरीद की गारंटी की जाए। इसी मुद्दों बातों को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और हमारा साथी हर जिला में धरना पर हैं। और दिल्ली में भी हमारे साथी लोग जो अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति बना है उसमें भी हम लोग एक विंग है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक सरकार ये तीनों काला कानून वापस नहीं करता है, MSP पर खरीद की गारंटी नहीं करती है, तब तक हम लोगों का आंदोलन और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, ताकि ये अंधा बहरा सरकार कारपोरेट का जो है ये
मददगार सरकार जो है, बड़े पूंजीपतियों का ये सरकार है, वो उसको छोड़े और किसानों का जो सही मांग है उसको वो माने। इसी बातों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल, डे कंप्यूटिंग कोएड स्कूल विद स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, इंटरेक्टिव लर्निंग, सेपरेट हॉस्टल और 19 वर्षों का भरोसा। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू ग्रेड 11। इंडियन पब्लिक स्कूल, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।